This story is brought to you by tapeatale.com. तो दोस्तों, मौजूदा दौर हमें मुंशी प्रेमचंद जी की एक मशहूर कहानी ईदगाह की याद दिलाता है। ये बहुत ही मशहूर कहानी है जो मैंने हम सभी लोगों ने अपने अपने छुटपन में सुनी होगी, या तो किसी बुज़ुर्ग के द्वारा या फिर स्कूल में हिंदी के उस्ताद से। एक हामिद नाम का लड़का होता है जो बहुत ही गरीब परिवार से होता है। हामिद के माँ बाप नहीं होते हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है। अब दादी की भी इतनी इस्तिताअत नहीं होती है कि वो बच्चे की सारी ज़रूरतें और दूसरे अखराजात पूरे कर सके। ईद का रोज़ आता है और ईद के रोज़ आप सब जानते ही है कि ईदगाह की जगह जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ पर मेला लगता है। हामिद का भी बड़ा मन होता है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ जाए उस मेले में। हामिद कहता है दादी से कि दादी मैं भी मेले में जाना चाहता हूँ। तो दादी उसे एवज़ में एक चवन्नी देती है मेले में ख़र्च करने के लिए। दादी बहुत गरीब होती है, बेचारी बूढ़ी दादी के पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है, सिर्फ एक चवन्नी होती है और हामिद ये बखूबी जानता है। वो खुशी खुशी वो चवन्नी लेता है और ईद के मेले में चला जाता है। अब मेले में तो किस्म किस्म की चीज़ें होती है, झूले होते हैं, खाने पीने वाले होते हैं, खिलौने वाले होते हैं। तो उसके सभी दोस्त, कोई झूले के मज़े लूटता है, तो कोई अच्छे अच्छे पकवान खाता है, तो कोई जाके खिलौने ख़रीदता है अपने लिए। मगर बेचारा हामिद दूर से खड़े होकर सबको देख रहा होता है। उसका मन तो बहुत करता है मगर उसके पास इतने रुपए नहीं होते हैं, और जो चवन्नी उसके पास होती है वो उसका सही इस्तेमाल करना चाहता है। तो कुछ समय बीतता है, उसके बाद वो देखता है कि एक शख्स चिमटा बेच रहा है। वो चिमटे वाले के पास जाता है और उससे जाके उसका दाम पूछता है। तो चिमटे वाला फला फला दाम बताता है और फिर वो एक अमाउंट पे एग्री करके वो चिमटा ख़रीद लेता है। ये देखकर हामिद के दोस्तों को बड़ी हैरानी होती है। वो कहते हैं यार हामिद कमाल है, पूरे दिन तुमने कुछ खाया नहीं, ना ही कोई तुम झूले पे बैठे, ना ही कुछ खिलौना लिया, और लिया भी तो ये चिमटा ही लिया। तो हामिद कहता है अरे दोस्त, ये चिमटा बड़े काम की चीज़ है, इसे मैं खड़ताल की तरह बजा भी सकता हूँ, इसे मैं खेल भी सकता हूँ, और ये गिरने पर टूटेगा भी नहीं, इसीलिए मैंने चिमटा लिया है। सबको बड़ा अजीब लगता है मगर अंदर ही अंदर हामिद वो कारण जानता है कि उसने वो चिमटा क्यों लिया। शाम होती है, शाम होते ही हामिद घर पे आ जाता है। घर आता है, दादी पूछती है कि बेटा दिन कैसा गया। वो बताता है कि दिन बड़ा अच्छा गया, ऐसे ऐसे किया मैंने। और फिर दादी पूछती है कि मैंने जो तुमने चवन्नी दी थी, तुमने उसका कुछ इस्तेमाल किया, कुछ ख़रीदा अपने लिए? तो हामिद चिमटा निकाल कर दादी के हाथ में देता है और कहता है दादी मैंने ये लिया है। तो दादी कहती है ये क्यों? वो क्या है दादी, जब तू मेरे लिए रोटियां बनाती है ना तो तेरी उंगलियां जल जाती हैं, अब इस चिमटे से तेरी उंगलियां नहीं जलेगी। हामिद की ये बात सुन के दादी का दिल भर आता है। मौजूदा वक्त तो आप सब जानते ही है, मगर हमें भी कहीं ना कहीं अंदर बसे हमारे हामिद को जगाने की ज़रूरत है। ईद आने वाली है, क्यों ना हम भी हामिद की तरह किसी की भलाई के लिए सोचें। हम उन मज़दूरों के लिए, उन बेसहाराओं के लिए सोचें जो कभी पटरी के नीचे आकर कट के मर जाते हैं, तो कभी सड़क पर चलते चलते अपना दम तोड़ देते हैं। इस ईद पर हम क्यों ना अपने आप पर ख़र्च करने के बजाय उन लोगों की मदद करें। हो सकता है हमारी एक छोटी सी नेकी किसी के घर में खुशहाली लेके आ जाए, किसी गरीब के बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ जाए। क्योंकि जिस तरह चिमटे से दादी की उंगलियां जलने से बची और उसके चेहरे पे रौनक आई, उसी तरह हो सकता है हमारी नेकी से किसी की ईद आ जाए। क्योंकि जब हम एक दूसरे की भलाई करेंगे और एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, वही होगी हम सब के लिए असल ईद। तब तक के लिए आप सभी को ईद मुबारक हो।